वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके का नेक्स्ट वीडियो है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। जब हम वेबसाइट खोलते हैं या जैसे मोजिला है, गूगल क्रोम है, जब इसको ओपन करते हैं तो एक पहला फर्स्ट पेज जो ओपन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं होम पेज। होम पेज कहते हैं उसको, ना तो प्रथम पेज कहते हैं ना तो शुरुआती पेज कहते हैं, उसका नाम क्या है? होम पेज। इसको ध्यान रखना है। स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो स्थायी मेमोरी रोम को कहते हैं। ROM, इसका पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्थायी मेमोरी है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कोई डेटा सेव हो रहा है और अगर लाइट चली जाती है तब भी इसमें वो डेटा सेव रहता है। इसीलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब यदि वोल्टेज नहीं भी है तब भी उसमें डेटा सेव रहता है। ये स्थायी मेमोरी कहलाती है। एक होती है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी को बोलते हैं रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है अस्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब अगर लाइट चली गई तो जो रैम में जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम और रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं और जो डिस्क, हार्ड डिस्क वह होती है और CD वगैरह होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। डिजी लॉकर का स्लोगन क्या है? डिजी लॉकर क्या होता है? 2016 में ये एक भारत सरकार ने एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया है कि इसमें कोई भी वक्त अपना डॉक्यूमेंट, चाहे वो 10वीं 12वीं, जाति निवास, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, सब हम उसमें ऑनलाइन रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और यदि हम हार्ड कॉपी नहीं ले जा पाते तो डिजी लॉकर के द्वारा भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसके डॉक्यूमेंट का हो सकता है। तो ये बिल्कुल सुरक्षित और सेफ रहता है। डिजी लॉकर में जब हम अपना लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आधार कार्ड से होता है। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिजी लॉकर का जो रजिस्ट्रेशन होता है, लॉगिन होता है, वो आधार कार्ड से होता है। इसको ध्यान रखना है। तो इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है योर डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर। मतलब आपका डॉक्यूमेंट कभी भी किसी भी समय कहीं भी ओपन हो सकता है। पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला कहाँ है? तो ये है रीवा में। पुलिस वाहन प्रशिक्षणशाला, जो पुलिस का वाहन चलाते हैं, है ना, तो उसका जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? रीवा में। सुपारी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में जो इस समय 55 जिले हैं उसमें सभी जिलों को एक आइकॉन, एक विशेष वस्तु का एक जिम्मे दिया गया है। उसी तरह से सुपारी के खिलौने का भी एक जिले को जिम्मे दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो ये कहाँ, किस जिले को है? तो ये है रीवा जिले को। सुपारी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? रीवा में। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर बुंदेलखंड पठार की। कालीभीत पहाड़ी अभ्यारण्य कहाँ है? तो कालीभीत पहाड़ी अभ्यारण्य बैतूल जिले में है। कालीभीत नदी भी बैतूल जिले में है ना। और कालीभीत पहाड़ी अभ्यारण्य जो है ये भी बैतूल जिले में है। बैतूल जिले से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और वर्धा नदी का भी उद्गम होता है। इसको ध्यान रखना है। वर्धा नदी जो है वेनगंगा में जाके मिल जाती है, जो कि प्राणहिता बनाती है। और ताप्ती नदी ये जो है नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसको ध्यान रखना है। सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। 47% मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। ये मालवा के पठार में जैसे ये आता है आपका इंदौर है, उज्जैन है, जबलपुर, नरसिंहपुर, ये मालवा के पठार में आते हैं। यहाँ 47% काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? यह है सिंगार चोटी। इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है? सिंगार चोटी, 881 मीटर।
मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसका जो पूर्वी भाग है ये मैकाल पर्वत श्रेणी है, जो बीच का भाग है वो महादेव पर्वत है, और जो पश्चिम का भाग है ये पश्चिम का भाग है ये जाना पाव पहाड़ी है, जो कि बुरहानपुर दर्रे तक है। तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक है, चूंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो मैकाल पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। फिर बीच का जो भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का महादेव पर्वत, ये जो अपना पचमढ़ी है होशंगाबाद जिले में, ये महादेव पर्वत में स्थित है। और महादेव पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। सरसों सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक पाया जाता है मुरैना में। आप जानते हैं कि जो सबसे कम वर्षा होती है वो, मतलब ये समझिए कि भिंड मुरैना में बारिश वर्षा थोड़ी सी कम होती है ना, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो। सबसे अधिक सरसों कहाँ पाया जाता है? मुरैना में। सबसे अधिक शहद कहाँ पाया जाता है? मुरैना में। और सबसे अधिक दूध भी कहाँ पाया जाता है? मुरैना में पाया जाता है। मुरैना को हम प्रायद्वीपी जिला भी कहते हैं। प्रायद्वीपी जिला का मतलब ये होता है कि उसको 3 तरह से घिरा हुआ है नदियों से। और मुरैना में ही जो है नागा जी का मेला लगता है, इसको ध्यान रखना है। जामबंद की गुफा कहाँ है? तो जामबंद की गुफा कहाँ है? ढिंढोरी में। जामबंद की गुफा कहाँ है? ढिंढोरी में। ढिंढोरी में। और है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? आपके बालाघाट में। लेकिन सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ढिंढोरी में, इसको ध्यान रखना है। जगदीश पहाड़ी गुफा कहाँ है? जगदीश पहाड़ी गुफा तो ये है सतना में। सतना में जगदीश पहाड़ी गुफा है। और सतना में जो है तो बरहुत के स्तूप पाए जाते हैं जो कि अशोक ने बनवाया था। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है। ग्वालियर भवन कहाँ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम से लग रहा है ग्वालियर भवन ग्वालियर में होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। ग्वालियर भवन जो है ये इंदौर में है, और जो एमपीपीएससी का हेड क्वार्टर है वो ग्वालियर भवन में ही है। क्योंकि जो सिंधिया राजघराना था तो इसका जो सिंधिया राजघराने की जो पहले की राजधानी थी वो उज्जैन और इंदौर साइड में थी, उज्जैन में थी। बाद में उसको ग्वालियर शिफ्ट किया गया है, इसलिए ग्वालियर भवन कहाँ है? इंदौर में। और एमपीपीएससी का जो हेड क्वार्टर है वो इस समय ग्वालियर भवन में ही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।